लुम्बिनी नगरी देव्या बुद्धस्य जन्मभूमि। सम्पूर्ण जगता शान्ति यस्याः दात्री महात्मना। शान्तं परमं ब्रह्मा लुम्बिनी समाश्रिता। सर्वं दुःखनिवृत्तं बुद्धवाणी समाश्रिता। मायादेवी यथा गर्भे सिद्धार्थं समुत्पन्नम्। तस्य जन्मे समस्तं पापं नश्यति शाश्वतम्। धर्मं शरणं गच्छ लुम्बिनी समाश्रिता। सर्वं दुःखमलं नष्टं बुद्ध वचनं ब्राह्मणम्। अशोकस्तंभ संयुक्तं लुम्बिनी नगरं महात्मना। सर्वं पापं निवार्य धर्म मार्गे प्रतिष्ठितम्। लुम्बिन्या धर्म पत्नी शांति योगमी तथा। सर्वजनस्य सुखदा सर्वं दुःखं निवारे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक बेहद खास और पवित्र स्थान पर, लुम्बिनी, जो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। यहाँ न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं, बल्कि हर वो व्यक्ति आता है जो शांति, ध्यान और आत्मिक सुख की तलाश में है। लुम्बिनी नगर पवित्र है, यही भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। यह वही स्थान है जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया और पूरे संसार को शांति का संदेश दिया। लुम्बिनी शांति और परम ब्रह्मा का स्वरूप है। यहाँ बुद्ध की वाणी ने संसार के दुखों का अंत किया और शांति की स्थापना की। जैसे माया देवी के गर्भ से सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उनके जन्म से समस्त पापों का नाश हुआ और शाश्वत शांति की प्राप्ति हुई। धर्म का आश्रय ले लुम्बिनी का पवित्र स्थल हमें यही शिक्षा देता है। यहाँ बुद्ध की वाणी ने दुखों और अज्ञानता को समाप्त किया और ब्राह्मणों के लिए मार्ग दिखाया। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ लुम्बिनी नगर को महात्मा बुद्ध की वाणी से जोड़ता है। यह स्तंभ धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और समस्त पापों को नष्ट करता है। लुम्बिनी वह स्थान है जहाँ धर्म और शांति का पालन होता है। यह सबके लिए सुख देने वाला स्थान है, जो हर दुख को समाप्त करता है। लुम्बिनी नेपाल में लुम्बिनी प्रांत के रूपन्देही जिले में एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। बौद्ध टीकाओं के पवित्र ग्रंथों के अनुसार माया देवी ने लगभग 624 BC में लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था। सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला और वे शाक्यमुनि बुद्ध, संस्कृत शाक्यमुनि बुद्ध, जिसका शाब्दिक अर्थ है शाक्यों के ज्ञानी ऋषि, बने, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बाद में वे लगभग 544 BC में 80 साल की उम्र में परिनिर्वाण में चले गए। लुम्बिनी बुद्ध के जीवन में 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। लुम्बिनी में माया देवी मंदिर समेत कई पुराने मंदिर हैं और कई नए मंदिर भी हैं, जिन्हें अलग अलग देशों के बौद्ध संगठनों ने पैसे दिए हैं। ज्यादातर मंदिर पहले ही बन चुके हैं और कुछ अभी भी बन रहे हैं। कई स्मारक, मठ, स्तूप, एक म्यूजियम और लुम्बिनी इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पवित्र जगह के पास है। पुष्करिणी या पवित्र तालाब वह जगह है जहां माना जाता है कि बुद्ध की मां माया देवी ने उनके जन्म से पहले स्नान किया था और जहां बुद्ध ने भी अपना पहला स्नान किया था। लुम्बिनी के पास दूसरी जगहों पर पहले बुद्धों का जन्म हुआ, फिर उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और आखिर में उन्होंने अपने सांसारिक शरीर त्याग दिए। बुद्ध के समय में लुम्बिनी कपिलवस्तु के पूरब में और शाक्य के देवदाह के दक्षिण पश्चिम में था, जो एक कुलीन गणराज्य था। बौद्ध परंपरा के अनुसार यही बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी का अशोक स्तंभ
एक अखंड स्तंभ है जिस पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में एक लेख है जो 1896 में रूपंदेही में खोजा गया था। माना जाता है कि यह अशोक के लुम्बिनी आने की जगह है। स्तंभ मिलने से पहले इस जगह को लुम्बिनी के नाम से नहीं जाना जाता था। परनविताना द्वारा लिखे गए लेख का अनुवाद इस प्रकार है। जब राजा देवानामप्रिय प्रियदर्शन को 20 साल हो गए तो वे खुद आए और इस जगह पूजा की, क्योंकि बुद्ध शाक्यमुनि का जन्म यही हुआ था। उन्होंने एक पत्थर बनवाया जिस पर एक घोड़ा बना था और एक पत्थर का स्तंभ भी बनवाया, यह दिखाने के लिए कि भगवान का जन्म यही हुआ था। उन्होंने लुम्बिनी गांव को टैक्स से मुक्त कर दिया और उपज का सिर्फ 8वां हिस्सा देने लगे। यह पार्क पहले रूपंदेही के नाम से जाना जाता था, जो भगवानपुरा से 2 मील उत्तर में है। सुत्त निपट में बताया गया है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जनपद में शाक्यों के एक गांव में हुआ था। बुद्ध देवदह की अपनी यात्रा के दौरान लुम्बिनीवन में रुके थे और वहीं देवदह सुत्त का उपदेश दिया था। 1896 में नेपाली सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ जनरल खड्ग शमशेर जंग बहादुर राणा और एलोई सेंटोन फ्यूहर ने रूपंदेही में एक बड़ा पत्थर का खंभा खोजा था। यह जानकारी 7वीं सदी सी में पुराने चीनी साधु तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग और 5वीं सदी सी की शुरुआत में एक और पुराने चीनी साधु तीर्थयात्री फाक्सियन के बनाए गए जरूरी ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मिलती है। खंभे पर ब्राह्मी लिखावट इस बात का सबूत देती है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने 3री सदी बीसी में इस जगह का दौरा किया था और इसे बुद्ध की जन्मभूमि के तौर पर पहचाना था। खंभे के सबसे ऊपर राजा रिपमल्ला का लिखा हुआ दूसरा लिखावट है, जिन्हें निगली सागर खंभे पर लगे एक लिखावट से भी जाना जाता है। ओम मणि पद्मे हम राजकुमार रिपुमल्ल की जय हो। लुम्बिनी की लंबाई 4.8 किलोमीटर और चौड़ाई 1.6 किलोमीटर है। लुम्बिनी की पवित्र जगह एक बड़े मठ वाले इलाके से घिरी हुई है, जिसमें सिर्फ मठ बनाए जा सकते हैं। कोई दुकानें, होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। इसे पूर्वी और पश्चिमी मठ वाले इलाके में बांटा गया है। पूर्वी इलाके में थेरवादिन मठ है और पश्चिमी इलाके में महायान और वज्रयान मठ है। पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को अलग करने वाली एक लंबी पानी से भरी नहर है, जिसकी लंबाई के साथ दोनों तरफ ईंटों के आर्च वाले पुलों की एक सीरीज है। नहर के उत्तरी सिरे पर सिंपल आउटबोर्ड मोटर बोट चलती हैं, जो टूर कराती हैं। लुम्बिनी की पवित्र जगह पर पुराने मठों के खंडहर, एक पवित्र बोधि वृक्ष, एक पुराना नहाने का तालाब, अशोक स्तंभ और मायादेवी मंदिर है, जिसे पारंपरिक रूप से बुद्ध का जन्मस्थान माना जाता है। सुबह से शाम तक अलग अलग देशों के तीर्थयात्री इस जगह पर मंत्रोच्चार और ध्यान करते हैं। लुम्बिनी कॉम्प्लेक्स 3 एरिया में बंटा हुआ है: सेक्रेड गार्डन, मोनेस्टिक जोन और कल्चरल सेंटर और न्यू लुम्बिनी विलेज। सेक्रेड गार्डन लुम्बिनी एरिया का सेंटर बना हुआ है और इसमें बुद्ध की जन्मभूमि और आर्कियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल महत्व के दूसरे स्मारक जैसे मायादेवी मंदिर, अशोक पिलर, मार्कर स्टोन, जंत की मूर्ति, पुष्करिणी पवित्र तालाब और बौद्ध स्तूपों और विहारों के दूसरे स्ट्रक्चरल खंडहर शामिल हैं। मोनेस्टिक जोन, जो 1 स्क्वायर मील के एरिया में फैला है, 2 जोन में बंटा हुआ है। ईस्ट मोनेस्टिक जोन जो बौद्ध धर्म के थेरवाद स्कूल को दिखाता है और वेस्ट मोनेस्टिक जोन जो बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान स्कूल को दिखाता है, जिनके अपने अपने मठ एक लंबे पैदल रास्ते और नहर के दोनों ओर हैं।
मोनेस्टिक जगह को एक पवित्र तीर्थ स्थल के तौर पर मार्क करते हुए कई देशों ने मोनेस्टिक जोन में अपने खास ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्पिरिचुअल डिजाइन के साथ बौद्ध स्तूप और मठ बनाए हैं। सांस्कृतिक केंद्र और न्यू लुम्बिनी गांव में लुम्बिनी संग्रहालय, लुम्बिनी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, जापान का विश्व शांति पैगोडा, लुम्बिनी क्रेन अभयारण्य और अन्य प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं। 2021 में बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में लुम्बिनी में एक बौद्ध मठ के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थान पर बांग्लादेश का प्रतीक रखना था। इसी तरह 2023 में नेपाल में रूसी राजदूत अलेक्सी नोविकोव ने रूसी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए लुम्बिनी में रूसी बौद्ध मठ की नींव रखी।